राजीव स्वरूप के रिटायरमेंट के बाद अब प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के नए मुखिया निरंजन आर्य बन गए हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से एसीएस वित्त का जिम्मा संभाल रहे आर्य अब प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। मुख्य सचिव बनने के बाद निरंजन आर्य के आवास पर सुबह से ही बधाइयां देने वालों का तांता लगा रहा, जिसके बाद उन्होंने सचिवालय जाकर पदभार ग्रहण किया, जहां पर उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। कोरोना काल में जिस प्रकार का आर्थिक प्रबंधन रहा वो बेहद काबिले तारीफ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उसे वो बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। तो वहीं इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ उपस्थित रही। चलिए अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे उन पर फुल स्टॉप कल रात को लगा दिया गया। प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन गए हैं निरंजन आर्य, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत ज्यादा करीबी और प्रशंसक है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो उसका फायदा अनुभव का प्रदेश की जनता को मिलेगा। बिल्कुल, निरंजन आर्य को एक तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है जी। हालांकि जब राजीव स्वरूप के एक्सटेंशन की बात चल रही थी और उस दौरान भी माना ही जा रहा था कि यदि केंद्र सरकार उनको एक्सटेंशन नहीं देती है तो ऐसी स्थिति में निरंजन आर्य को चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। लेकिन उनसे पहले 10 अन्य आईएएस अफसर थे जो इस दौड़ में थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी होने, उनके विश्वास पात्र होने का फायदा निरंजन आर्य को मिला है। और इससे पूर्व में भी वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रह चुके हैं। वित्त सचिव के तौर पर उनकी बेहतरीन सेवाएं रही है। ऐसी स्थिति में माना जा रहा था कि कहीं न कहीं जो है सोशल इंजीनियरिंग भी राजस्थान सरकार का एक बड़ा निर्णय होगा, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल इंजीनियरिंग का भी ख्याल रखा है और जो है निरंजन आर्य को बतौर मुख्य सचिव राजस्थान का नियुक्त किया है। तो कहीं न कहीं उन्होंने, क्योंकि मुख्यमंत्री संदेश की राजनीति करते हैं, तो एक मैसेज देने का काम भी उन्होंने साथ किया है। साथ में एक उनके विश्वसनीय एक अधिकारी हैं ये, तो जो सरकार के प्रमुखताएं होंगी, जो सरकार के कार्य होंगे, उनको आम जन तक पहुंचाना, उनको लागू कराना, ये तमाम बातें जो है चीफ सेक्रेटरी के जिम्मेदारी होगी और वो उनको बखूबी निभाएंगे। इससे पूर्व भी क्योंकि राजीव स्वरूप के एक्सटेंशन की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से केंद्र सरकार ने उनको मंजूरी नहीं दी। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। राजस्थान का मुख्य सचिव उन्हें नियुक्त किया है। पाली जिले के मूल रहने वाले, राजस्थान के रहने वाले, तो राजस्थान के बारे में खुद जानते हैं। खुद एक गरीब परिवार, सामान्य परिवार से आए हुए व्यक्ति हैं, तो जब वो उनको पता है कि लोगों की समस्याएं क्या है और उनको समाधान किस तरह से किया जा सकता है, सरकार के एक मुख्य पद पर रहकर वो ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे, लोगों को ज्यादा आश्वस्त कर पाएंगे, उनको भरोसा दे पाएंगे, उनका दिल जीत पाएंगे और सरकार का जो दायित्व है, सरकार के दायित्व का निर्वहन पूर्ण रूप से कर पाएंगे। जयती नीरज जी, कहीं ना कहीं मुख्य सचिव यहाँ निर्वाचित कर लिए गए हैं, बन गए हैं, तो उनकी जो पूरी टीम है नई, वो भी नई फॉर्म की गई है। 21 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। हालांकि कुछ नाम ऐसे रहे जिनके नाम यहाँ सामने आ रहे थे मुख्य सचिव के रूप में भी, लेकिन एक पूरी नई टीम के साथ ब्यूरोक्रेसी में बदलाव यहाँ पर किया गया है। नीरज जी, देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो भी चीफ सेक्रेटरी आता है वो अपनी टीम का सिलेक्शन अपने अनुसार करता है, जिससे कि उसको कहीं परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि जो वरिष्ठ अधिकारी अगर उनके अधीनस्थ बना दिए जाते हैं तो कहीं न कहीं ईगो टकराता है और आत्मसम्मान जहां टकराता है तो वहां कई बार फिर काम नहीं हो पाते, रोड़े अटकते हैं। ऐसी स्थिति में फिर जो उनकी पसंद की टीम को बनाया जाता है, उसमें जो चीफ सेक्रेटरी बनाए गए निरंजन आर्य, उनकी पसंद चली होगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पसंद चली होगी, ताकि तालमेल से काम किया जा सके। क्योंकि चुनावी वर्ष है, अभी नगर निगम चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद में नगर पालिका चुनाव आ जाएंगे, तो और फिर अब सरकार के पास करने के लिए बहुत कुछ है। तो ऐसी स्थिति में कई ऐसे बड़े निर्णय हैं और जिस तरह से आर्थिक संकट, आर्थिक मंदी के दौर से पूरा देश गुजर रहा है, ऐसी स्थिति में निरंजन आर्य की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और फिर जो सरकार की योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का समय यही माने जाते हैं। 2 साल शुरुआत में, 1 साल तो सोचने समझने और कई निर्णय, बड़े निर्णय सरकार के होते हैं, उनका पालन इन्हीं 2 सालों में होगा। लास्ट का फिर आखिरी वर्ष होता है, वो भी सरकार के जो पार्टियां होती है, राजनीतिक दल, वो अपने चुनाव में व्यस्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है और मुख्यमंत्री ने बहुत सोच समझ कर ये निर्णय किया है। निरंजन आर्य को जिम्मेदारी मिली है। निरंजन आर्य को बिल्कुल सौम्य स्वभाव का, शांत चित्त के अफसर के तौर पर देखा जाता है और सबसे बड़ी बात है कि वो सामान्य और गरीब परिवार से आते हैं, तो उनकी दिल और दिमाग में कहीं न कहीं उस वर्ग के लिए भी काम करने की एक ललक होगी जो सरकार की मंशा है। जयती नीरज जी, जो मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो निरंजन आर्य हैं उनके बीच में जो आपसी समन्वय है, जो कार्यकुशलता है, उसका प्रभाव प्रदेश की जनता को मिलेगा? चूंकि वरिष्ठ काफी ज्यादा है, फिर भी बावजूद इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्ण विश्वास दिखाया है और कोरोना काल में भी बेहतरीन कार्य वित्त विभाग के साथ उन्होंने किया। देखिए ज्योति, कोई भी चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी बनता है वो मुख्यमंत्री की पसंद से ही बनता है और कई बार वरिष्ठता की सीमाएं लांघनी पड़ती है। जब मुख्यमंत्री को लगता है कि नहीं, उस अधिकारी को लगाने से मेरी पटरी बैठने वाली नहीं है, या क्योंकि सरकार की जो दिशा निर्देश है, जो निर्णय है, उनका सही तरीके से अगर उनको लागू नहीं किया जाएगा तो फिर उसमें जनता के बीच में छवि अच्छी नहीं बनती है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जब भी कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, वो अपनी पसंद का फिर एक मैसेज भी, एक संदेश देना होता है प्रदेश की जनता को, किस व्यक्ति को आप सीएस बना रहे हो, वो व्यक्ति का कार्यकाल कितना बचा है, तमाम बातों का ख्याल रखते हुए। और फिर ये उनकी गुड बुक के व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी विश्वसनीय है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी धर्मपत्नी को टिकट भी दिया था कांग्रेस पार्टी से, तो ऐसी स्थिति में उनका काफी विश्वसनीय माना जाता है। और वित्त सचिव जैसे प्रमुख पद पर थे, तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि क्योंकि भरोसा है और उनके लाभ, अनुभव का लाभ मिलेगा। क्योंकि एक क्या होता है कि बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल रहने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसी स्थिति में माना जा सकता है कि सरकार, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गांधीवादी छवि के हैं, उनकी विचारधारा के हैं, तो उनको भी इस तरह के लोग पसंद हैं जो उनके अनुसार काम कर सके, उनके जो निर्णय हैं उनको हूबहू नीचे तक लागू कर सके। और उम्मीद की जा सकती है कि निरंजन आर्य राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत के निर्णयों को, राजस्थान सरकार के निर्णयों को, जो जनहित के कार्य हैं, उनको आम जनता तक पहुंचाने में अपनी सरकारी मशीनरी का सदुपयोग कर पाएंगे और जनता को राहत देने का काम सरकार के निर्देशानुसार करने में कहीं न कहीं जो है निरंजन आर्य सफल अफसर साबित होंगे। जी नीरज जी, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।